और आइए अब आपको बाबा बैद्यनाथ के धाम लिए चलते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं में निरंतर इजाफा देखने को मिल रहा है। अब बाबा के धाम में श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को भरपेट खाना मिल सके, इसके लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। बहुत जल्द श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में भरपेट भोजन मंदिर परिसर में ही मिलेगा। ये देवाधिदेव महादेव का दिव्य दरबार है। माना जाता है यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ये बाबा बैद्यनाथ का धाम है, जहाँ देश के कोने कोने से रोजाना हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब बाबा बैद्यनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित बाबा बलियासे की ओर से श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में भरपेट भोजन कराने की परंपरा शुरू की गई है। हमारे बाबूजी एक गरीब किसान थे और वो सदा गरीबों के बीच रहे। आज उनके देहांत का स्वर्गवास का 1 महीना हुआ है और उन्हीं की याद में यह स्वस्थ भोजन मिले आदमी को और वो अच्छा खा सके, इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयत्न किया है। 5 रुपया में एक पेट आप भोजन कर लीजिए। रोज 1 बजे आए और 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम चालू है। खास बात है कि इस अन्नपूर्णा भोजनालय में श्रद्धालुओं को महज 5 रुपए में रोजाना भोजन कराया जा रहा है। निश्चित तौर पर बाबा के धाम में इस अनूठी पहल से दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिल रही है। समाज सेवी बाबा बलियासे 5 रुपया में भरी पेट खाना खिला रही है। खाया खाना एकदम, खाना खाने में मन खुश हो गया। 5 रुपया में भरी पेट खाया एकदम, खाना दिल खुश हो गया। खाना एकदम 1 नंबर। इसके साथ ही बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं को तेज धूप और भीषण गर्मी से बचाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से शेड और पंडाल भी लगाया गया है। खास बात है कि श्रद्धालुओं की लंबी लाइनों को ध्यान में रखते हुए इस पंडाल को उसी के अनुरूप लगाया गया है, जिससे दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को धूप और गर्मी से राहत दिलाई जा सके। श्रद्धालुओं को देखते हुए ये बहुत ही राहत है और जिला प्रशासन श्रद्धालु को सुविधा के लिए हर तत्पर तैयार रहता है और इन्होंने ये सेट दे दिया है, जिससे हम पंडालों और अनुष्ठान करने के वाले का काफी राहत होता है। यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी तो जल्दी दर्शन हो जाते हैं, एकदम सुविधा सब बहुत अच्छा है और पंडाल सब भी लगा है। अभी धूप ज्यादा है, इसी कारण ये राहत मिलता है थोड़ा छाँव का। और यहाँ तो देश के लोग हो या विदेश के लोग, सभी लोग यहाँ पर आते हैं, तो श्रद्धा के कारण बहुत लोगों को गर्मी कम ही आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था किया है। जाहिर है बाबा बैद्यनाथ के इस पावन धाम में पूरे साल श्रद्धालुओं की आमद निरंतर जारी रहती है। ऐसे में श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकें, इसको लेकर बाबा के धाम में मंदिर प्रशासन और पुरोहितों की ओर से तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको उत्तराखंड में लेकर चलते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इस बीच बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से कुंभ का आयोजन हो रहा है। हर 12 सालों बाद शुभ संयोगों के बीच लगने वाले इस विशेष कुंभ को पुष्करालु कुंभ कहा जाता है, जिसको हर 12 साल में बद्रीनाथ में आयोजित किया जाता है। जिस देवभूमि पर वेदव्यास ने रची महाभारत, उस पावन धरती पर लगता आस्था का महामेला। हर 12 साल बाद ग्रह नक्षत्र बनाएंगे पुष्करालु का शुभ संयोग। तब सरस्वती नदी किनारे आयोजित होगा पुष्करालु कुंभ। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण पर्वतों के बीच बसा ये धाम भगवान विष्णु का पवित्र निवास स्थल माना गया है। इसी दिव्य धरती पर भगवान बद्री विशाल के दर पर इस बार पुष्करालु कुंभ मेला लगने वाला है। यानी श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा में भगवान बद्री विशाल के दर्शन के साथ ही इस विशेष कुंभ में पहुंचने का भी सौभाग्य मिलेगा। पुष्करालु कुंभ मेला इस साल 15 मई से शुरू होकर
25 मई तक आस्था और भक्ति की अलख जगाएगा। परंपरा के अनुसार ये मेला बद्रिकाश्रम में लगेगा। सरस्वती नदी किनारे लगने वाला ये मेला इस साल की 4 धाम यात्रा को और ज्यादा पुण्यकारी बनाएगा। हर 12 सालों बाद ग्रह नक्षत्रों का एक विशेष संयोग बनता है और इस संयोग में भक्ति का ये कुंभ आयोजित होता है, जिसमें अपनी अपनी भागीदारी निभाने के लिए खास तौर से दक्षिण भारत से आचार्य पहुंचते हैं। मान्यता के अनुसार हर 12 साल बाद जब मिथुन राशि में बृहस्पति का प्रारंभ होता है तो पुष्करालु का विशेष योग बनता है। इसी अवधि में बद्रीनाथ के बद्रिकाश्रम में पुष्करालु कुंभ आयोजित होता है। हिंदू धर्म में ये संयोग बेहद पुण्यकारी और दुर्लभ माना गया है। इस संयोग का भागी बनने के लिए ही दक्षिण भारत के सभी आचार्य और पंडित पुष्करालु कुंभ मेला पहुंचते हैं। बता दें कि दक्षिण भारत में 4 प्रसिद्ध शंकराचार्य आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और निम्बार्काचार्य हुए। इन्होंने बद्रीनाथ की पावन सरस्वती नदी पर मां सरस्वती से ज्ञान पाया था। इसलिए शंकराचार्य की पद्धतियों को जीवित रखने, उनके ज्ञान को और प्रकाश से भरने के लिए आज भी दक्षिण भारत के आचार्य और विद्वान मां सरस्वती से ज्ञान पाने के लिए पहुंचते हैं। बद्रिकाश्रम में होने वाले पुष्करालु कुंभ मेले के भव्य आयोजन को लेकर मंदिर समिति के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी खास तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनमें सड़क ठीक ठाक करने से लेकर खाने की सुविधाएं भी दुरुस्त की जा रही हैं। फिलहाल तो जहां 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन मौके पर 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, वहीं 15 मई से अगले 10 दिन तक पुष्करालु कुंभ मेला के जरिए उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय संस्कृति की छटा बिखरेगी। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।